हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द विजडम स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। मेरा नाम साइम कुरैशी है एंड आई एम योर ट्यूटर फॉर मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स। और आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो मैनेजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंस MA2, जो ACCA FD का एग्ज़ाम है, मैनेजमेंट सीरीज़ का सेकंड एग्ज़ाम है, उसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न के हवाले से और कोर्स के हवाले से। और तीसरी चीज़ ये कि जो हम लोग आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पैकेज ऑफर कर रहे हैं उसमें क्या क्या फीचर्स शामिल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका MA2 का एग्ज़ाम है वो फाउंडेशन लेवल में मैनेजमेंट सीरीज़ का सेकंड एग्ज़ाम है। MA2 का जो मैनेजमेंट सीरीज़ का बेसिक लेवल एग्ज़ाम है वो आपका MA1 है। MA1 के बाद आपका MA2 का एग्ज़ाम आता है। MA2 के बाद जो है वो आपका MA या FMA का एग्ज़ाम आता है, जिसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम बोलते हैं। उसके बाद आपका स्किल्स लेवल में PM का एग्जाम आता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्लस FMB है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें MA के कुछ ना कुछ चीजें हैं लेकिन ज्यादातर PM से लोग रिलेट करते हैं कि ये एडवांस है। एंड उसके बाद आपका APM आता है। ठीक है। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो MA2 के हवाले से है, तो मैं MA2 के हवाले से चीज़ों को आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, कोर्स के हवाले से प्लस एग्जाम पैटर्न जो है, और क्या क्या चीज़ें MA1 की दोबारा MA2 में रिपीट होंगी, कोर्स का कौन सा हिस्सा कॉमन है, उस हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो हमने डिस्कस करनी है वो एग्जाम पैटर्न के हवाले से है। तो जिन स्टूडेंट्स ने FA1 या MA1 का एग्जाम दिया हुआ है, तो आप समझ लें कि बस वही चीज जो है वो आपके MA2 और FA2 का जो एग्जाम है उसमें भी होती है। ठीक है, सिंपल 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मतलब ये है कि उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स और यस नो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ट्रू फॉल्स और यस नो में ये होगा कि स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगी, आपने बताना होगा कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है, या राइट स्टेटमेंट अगर हो तो आपने यस को चूज करना है, गलत ऑप्शन हो या गलत स्टेटमेंट हो तो आपने नो को करना है। प्लस ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ब्लैंक्स का मतलब ये है कि कोई न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चन है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है और आंसर जो है वो आपको इन नंबर्स जो है वहां पर लिखना पड़ेगा। कोई वर्ड्स आपने टाइप नहीं करने, जस्ट आंसर इन नंबर्स जो है वो आपने लिखना है। तो बड़ा बेसिक जो है वो आपका एग्जाम है ये। ठीक है। और एक जो क्वेश्चन है उसके 2 नंबर हैं, 2 मार्क्स हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का एग्जाम है। टाइम अलाउड जो है वो 2 आवर्स है, और ACCA का जो हर एग्जाम है उसकी जो पासिंग परसेंटेज है वो 50% है। ठीक है। कोई पार्शियल मार्किंग नहीं है, इट्स इधर 0 और 2, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। सॉफ्टवेयर इस एग्जाम को ऑटोमेटिकली चेक करता है, इसीलिए जैसे ही आप एग्जाम को फिनिश करेंगे तो आपको रिजल्ट उसी टाइम मिल जाएगा। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कोर्स के हवाले से। तो जो कोर्स है MA2 का ये काफी लेंथी कोर्स है, और कोर्स को मैंने 2 एरियाज में डिवाइड किया हुआ है। एक है मेजर एरियाज, एक है माइनर एरियाज। राइट साइड पे आपको जो ये 4 एरियाज नजर आ रहे हैं ये आपके माइनर एरियाज हैं। माइनर एरियाज का मतलब ये है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है या लेस इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। और जितने भी माइनर एरियाज हैं ये मोर और लेस रीडिंग बेस्ड ही है, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल ऐसा चीज नहीं है, जस्ट रीडिंग बेस्ड चीज है जिसको आपने एक दफा रीड करना समझना है, दैट्स इट। कोई कॉन्सेप्ट कोई कैलकुलेशन ऐसा कोई चीजें यहाँ पर नहीं है। तो एक रीडिंग बेस्ड एरियाज है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा होगा कोर्स, ये सारे का सारा आपका मेजर एरियाज में आता है, यानी कि ये आपने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने माइनर एरियाज को छोड़ देना है, उनको भी आपने रीड करना है, लेकिन मेजर एरियाज जो है ना वो वहां से एग्जाम का वहां वहां से जो है ना, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं ओवरऑल वो एग्जाम के वही हैं। अब जो मैं पहली चीज आपका डिस्कस करूंगा वो ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने MA1 पढ़ा हुआ है, तो MA2 में उनको बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि MA2 के काफी जो चैप्टर्स हैं, काफी जो एरियाज हैं वो MA1 से मैच करते हैं। और क्योंकि MA1 में आपने ऑलरेडी वो पढ़ लिए होंगे, तो इस वजह से आपको एक एक्स्ट्रा एज होगा। तो इसीलिए जो स्टूडेंट पहले MA1 का एग्जाम देता है और उससे पास भी कर लेता है, उसको चाहिए कि वो MA2 की भी तैयारी करे, क्योंकि उसकी बेसिक सेट होती हैं। अब कौन कौन से एरियाज हैं जरा देखते हैं। सबसे पहले जो आपको चैप्टर नजर आ रहा है वो आ रहा है कॉस्ट क्लासिफिकेशन, और कॉस्ट क्लासिफिकेशन आप सबने MA1 में भी पढ़ा था और MA2 में भी ये है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि MA2 में कॉस्ट क्लासिफिकेशन में एक छोटा सा टॉपिक है हाइलो मेथड के नाम का, कि वो एक ऐड हुआ है, बाकी सारा कुछ सेम एज MA1 ही है। MA2 में जस्ट हाइलो मेथड की एक एडिशन है, एक छोटा सा टॉपिक है। एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट को आप कैसे स्प्लिट करते हो अमंगस्ट फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, वो आपने समझना है। यहाँ पर बाकी सारा कुछ जो है वो सेम है। फिर जो मटेरियल्स है उसमें एक एडिशनल चैप्टर आपका आता है MA2 में।
आपने MA 1 में जो मटेरियल का चैप्टर पढ़ा था उसमें आप लोगों ने मटेरियल्स के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके हवाले से डिस्कशन की होगी, फाइफो लाइफो मेथड जो थे उसके हवाले से आपने डिस्कशन की होगी, और जो मटेरियल के बजट्स आप बनाते थे उसके जो फॉर्मूलाज थे वो आपने डिस्कस किए, पढ़े होंगे वहां पर। ठीक है। यहाँ पर MA 2 में बाकायदा तौर पर एक एडिशनल चैप्टर की फॉर्म में, मटेरियल्स का ही चैप्टर, एक एडिशनल चैप्टर है वो जो है इंक्लूडेड है यहाँ पर, जिसमें आपने मटेरियल्स या इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट के हवाले से डिस्कशन करनी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हवाले से डिस्कशन करनी है, कैसे आप मिनिमम इन्वेंट्री लेवल्स, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल्स कैलकुलेट करते हैं, रीऑर्डर लेवल क्या होता है उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यानी कि ये सारी चीजें जो है नई एडिशनल आपने डिस्कस करनी है, पढ़नी है यहाँ पर MA 2 में मटेरियल्स का, यानी कि बाकायदा तौर पर एक नया चैप्टर ऐड है। मैंने यहाँ पर सिर्फ अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स लिखा हुआ है, लेकिन कैप्लन स्टडी टेक्स्ट के हिसाब से आप देखेंगे कि मटेरियल्स के दो चैप्टर्स जो है वो बनते हैं। तो वो क्योंकि वो मटेरियल्स रिलेटेड ही है इसलिए मैंने सिर्फ मटेरियल्स ही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो यानी कि मटेरियल का एक नया एडिशनल चीज आ गई। अकाउंटिंग फॉर लेबर मोरलेस सेम है, एक्सपेंसेस में वही चीज है, ओवरहेड्स भी सब कुछ सेम है, जस्ट एक चेंज है कि आपने MA 1 में रीअपोर्शनमेंट पढ़ा होगा, तो वहां पर यह था कि सर्विस डिपार्टमेंट वाले सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज देते थे। यहां पर यह होगा कि हो सकता है एग्जामिनर आपसे आपसे एक ऐसा सवाल पूछे और कहे कि मुझे रीअपोर्शनमेंट करके बताओ, जहां पर एक सर्विस डिपार्टमेंट वाला दूसरे को सर्विस दे रहा हो इन एडिशन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो वहां पर रीअपोर्शनमेंट कैसे करनी है वो चीज आपने यहाँ पर सीखनी है। MA 1 में बेसिक डायरेक्ट मेथड होता था रीअपोर्शनमेंट का, जिसमें सर्विस वाले सिर्फ प्रोडक्शन को ही सर्विसेज दे रहे होते थे। यहाँ पर आप स्टेप डाउन मेथड पढ़ेंगे, जिसमें एक सर्विस वाला दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा होगा इन एडिशन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो वहां पर रीअपोर्शनमेंट कैसे करनी है वो चीज आपने सीखनी है। बाकी एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो भी मोर और लेस सेम ही चीजें। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग जो है वो भी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है MA 1 में। प्रोसेस कॉस्टिंग भी बेसिक आपने MA 1 में पढ़ी हुई है। अब नॉर्मल गेन्स और लॉसेस वगैरह की कैलकुलेशन थी यहाँ पर। इसमें थोड़ा एडिशनल चीजें जो है वो आ जाएंगी प्रोसेस कॉस्टिंग में भी। सर्विस कॉस्टिंग बाकायदा तौर पर आपने नया नया कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है। ठीक है। तो ये नई चीजें होगी। अब अगर आप गौर करें तो जो ये स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स हम काउंट कर लेते हैं, तो ये मोर और लेस सेम ही होंगे। यानी कि आप समझ लें कि जब आपने MA 1 का पेपर पढ़ के पास किया हुआ तो ये चीजें आपने की हुई हैं। ये जो चीजें 95% आपने की हुई है, 5% मैं एडिशनल टॉपिक्स को दे देता हूँ। बाकी एक मटेरियल का जो है नया चैप्टर है वो आपने पढ़ना है। एंड रिमेनिंग जो आपके हैं जैसे सर्विस कॉस्टिंग हो गया वो टॉपिक है, फिर CVP एनालिसिस ऑनवर्ड आपने स्क्रैच से पढ़ना है। ठीक है। यानी कि ये पिछले जो चैप्टर्स हैं इनमें से काफी चीजें आपने कवर की होंगी ऑलरेडी MA 1 में। माइनर एरियाज में भी आपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स, ये भी आपने MA 1 में पढ़े हुए हैं। ठीक है। यानी कि ये चीजें भी मोर और लेस आपने पढ़ी होंगी। जस्ट ये है कि इसमें कुछ एडिशनल चीजें ही हैं कि जो कंप्यूटर की डिवाइसेज हैं, हार्डवेयर डिवाइसेज, उनके हवाले से काफी एक रीडिंग बेस्ड इन्फॉर्मेशन है वो उससे आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। बाकी ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का जो चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का माइनर एरियाज में, ये भी मोर और लेस आपने काफी चीजें इसमें कवर ऑलरेडी MA 1 में की हुई है। ठीक है। एडिशनल चीजें जो आपने पढ़नी है, एक तो मैंने आपको बता दिया जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक मटेरियल का नया चैप्टर ऐड हो गया, एक सर्विस कॉस्टिंग ऐड हो गया। बाकी CVP एनालिसिस जो है एक नया टॉपिक है, स्क्रैच से आपने पढ़ना है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। उसमें हमने डिफरेंट कैलकुलेशंस करनी है कि कैसे हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अपना निकालते हैं, टारगेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इन चीज़ों के हवाले से हमने डिस्कशन करनी है। फिर डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है, लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर के साथ कैसे आप अपना प्रोडक्शन प्लान डिजाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को क्या रॉ मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स खुद बनाने चाहिए या बाहर से खरीदने चाहिए, इस तरह के डिसीजंस के हवाले से हमने डिस्कशन करनी है डिसीजन मेकिंग चैप्टर में। देन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का चैप्टर आता है जिसमें आपने ये देखना है कि जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको एनालाइज कैसे किया जाता है, हमें कैसे पता चलता है कि हमने कौन सी इन्वेस्टमेंट को चूज करना है। तो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स हैं जिसमें आपका पे बैक पीरियड है, जिसमें आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, जिसमें आपका IRR मेथड है, उसकी हमने डिस्कशन करनी है। कैश बजट्स एंड फोरकास्ट के कैश बजट्स कैसे बनाते हैं, फोरकास्टिंग कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे। नेचर ऑफ कैश एंड कैश फ्लोज, कैश और कैश फ्लोज क्या होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं उनमें क्या क्या कैश फ्लोज की इन्वॉल्वमेंट होती है,
वो एक्टिविटीज क्या होती हैं उस हवाले से भी हमने पढ़ना है। और फाइनली इंफॉर्मेशन फॉर कंपैरिजन, जिसमें हमारा फोकस होगा वेरिएंस एनालिसिस पे। आपका जो बजटेड रिजल्ट है और जो एक्चुअल रिजल्ट है उसका जो डिफरेंस है उसे आप वेरिएंस बोलते हो। अगर एक्चुअल रिजल्ट आपका अच्छा है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो हम बोलते हैं ये फेवरेबल वेरिएंस है। अगर परफॉर्मेंस बुरी है तो हम बोलते हैं एडवर्स वेरिएंस है। वो वेरिएंसेस डिफरेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनको एनालाइज कैसे करते हैं, ये चीज हमने यहाँ पर सीखनी है। ठीक है, तो ये आपके मेजर एरियाज हैं, उनका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। मेजर एरियाज में भी जो मोस्ट क्रिटिकल एरियाज हैं उसमें एक तो आपका ये सीवीपी एनालिसिस वाला चैप्टर हो गया, डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज दोबारा आगे एमए में रिपीट नहीं होगी, एमए 2 तक ही है ये। तो एग्जामिनर मेक श्योर करता है कि जो चीजें दोबारा टेस्ट नहीं होनी उनको अच्छे तरीके से आपको जो है टेस्ट कर ले उन एरियाज से। ठीक है, बाकी आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, कैश बजट एंड फोरकास्ट इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ कैश एंड कैश फ्लोज इंपॉर्टेंट एरिया है, आपका एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट होगा, मटेरियल्स का चैप्टर आपका काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये कुछ मजीद यानी कि मेजर एरियाज में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बता दिए। अगेन आप लोगों को पता है कि रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं, एग्जामिनर मेक श्योर करता है कि हर एरिया से आपको टेस्ट करे। लेकिन ये है कि क्योंकि रैंडम क्वेश्चंस होते हैं तो किसी स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक एरिया से ज्यादा सवाल आ सकते हैं, किसी को कम आ सकते हैं, तो ये मतलब डिपेंड्स अपॉन लक। तो आपने अपने एंड से अच्छे तरीके से पूरी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब हम लोग क्या ऑफर कर रहे हैं, जो हम लोग पैकेज ऑफर कर रहे हैं, हमारा अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन भी है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है। आप हमारे लेक्चर्स को मोबाइल फ़ोन से भी, कंप्यूटर लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं। हम रिकॉर्डेड पैकेज ऑफर कर रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। और कॉन्सेप्चुअली मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, जैसे MA 1 में आप लोगों ने देखा होगा जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने स्क्रैच से सब कुछ समझाया हुआ है, बड़े बेसिक वे में मैं समझाता हूँ स्टूडेंट्स को। तो इसी तरह MA 2 में भी है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उसके बाद किट प्रैक्टिस वीडियोज हैं, दोनों किट्स की, कैप्लन प्लस PPP। स्टूडेंट पूछते हैं कि स्टडी हब जो है उसके क्वेश्चन, तो स्टडी हब के जो क्वेश्चंस हैं वो भी स्टूडेंट अगर उनमें भी उनको कोई इशू हो तो व्हाट्सएप सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं, क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, तो आप वो वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। साथ इन डिटेल क्लास नोट्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि काफ़ी यूजफुल होंगे रिवीजन पर्पस के लिए भी। ये वो नोट्स हैं जिनसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेक्चर्स में भी आपको नजर आ रहे होंगे। मॉक्स की फैसिलिटी है, वंस आपकी प्रिपरेशन खत्म होगी तो आप जो है वो मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं और उस बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप रेडी हैं एग्जाम के लिए या नहीं। फ्लेक्सिबल एक्सेस ड्यूरेशन, मतलब हम लोग मंथली पैकेज भी ऑफर करते हैं, 45 डेज का भी करते हैं, 90 डेज का भी करते हैं। यानी कि डिफरेंट स्टूडेंट की डिफरेंट डिमांड होती है, तो उस हिसाब से हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है एक्सेस ड्यूरेशन में। कोई स्टूडेंट होता है वो एक सब्जेक्ट अकेले में पढ़ रहा होता है तो वो चाहता है कि मैं कम टाइम में कर लूँ, तो उसके लिए हमने मंथली पैकेज रखा हुआ है। कोई स्टूडेंट लेट सपोज 2 सब्जेक्ट्स इकट्ठे पढ़ रहा है तो फिर जाहिर सी बात है वो एक महीने में थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, तो वो फिर ज्यादा ड्यूरेशन के लिए लेक्चर्स ले लेता है। कोई स्टूडेंट फुल टाइम स्टूडेंट होता है, उसको कम टाइम चाहिए होता है तैयारी के लिए। कोई साथ जॉब भी कर रहा होता है, पार्ट टाइम स्टूडेंट होता है, उन्हें ज्यादा टाइम चाहिए होता है। इस हिसाब से फ्लेक्सिबल एक्सेस ड्यूरेशन है हमारी। ठीक है, कुछ सवाल जो आप लोग हैं वो भी अभी मैं एड्रेस कर देता हूँ क्योंकि मुझे मोस्टली व्हाट्सएप पे सवाल क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि जो MA 2 के लेक्चर्स हैं क्या उसमें MA 1 वाली चीजें भी शामिल होंगी। तो यस, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें MA 1 वाले टॉपिक्स भी सारे कवर होंगे। ऐसा नहीं है कि MA 1 वाली चीजें स्किप होंगी, वो प्रॉपर एक सीक्वेंस वाइज मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं और MA 1 वाले टॉपिक्स भी उसमें शामिल होंगे। ठीक है, उसमें ये चीजें शामिल होंगी। ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसका आंसर दे दिया। ठीक है, अब ये जो प्लेलिस्ट है MA 2 की यूट्यूब चैनल पे हमारे, आप वहाँ पर प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने डेमो के तौर पर काफ़ी जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड की हुई हैं, उनको देख के आपको मेरे टीचिंग जो मेथड है, जो टीचिंग टीचिंग स्टाइल है उसका आइडिया हो जाएगा। और उस बेस पे जो है वो आप डिसीजन ले सकते हैं। आपने अगर हमारे से एनरोलमेंट करनी है, कोर्स परचेज करना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने डिटेल मेंशन की हुई है, आप हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है उस पर कांटेक्ट करें। आगे फर्दर आपको एनरोलमेंट के हवाले से गाइड कर दिया जाएगा।